राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदनियुक्ती व पक्षप्रवेश सोहळ्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, महेश तपासे यांच्या उपस्थितीत 25 जणांना पदनियुक्ती। उल्हासनगर येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात आज भव्य पदनियुक्ती व पक्षप्रवेश सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाला कार्यकर्ते व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। कार्यक्रमाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते महेश तपासे यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली। यावेळी पक्ष संघटना अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने विविध पदांवर तब्बल 25 पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली। नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या। तसेच प्रत्येक पदाधिकाऱ्याने पक्षाच्या वाढीसाठी आणि संघटन विस्तारासाठी पूर्ण ताकदीने काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला। कार्यक्रमादरम्यान अनेक नागरिकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला। पक्षात प्रवेश करणाऱ्या सर्वांचे स्वागत करण्यात आले। यावेळी उपस्थित मान्यवरांनी उल्हासनगर शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अधिक मजबूत, सक्षम आणि जनतेचा विश्वास संपादन करणारा पक्ष म्हणून उभा करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करण्याचे आवाहन केले। या कार्यक्रमाला सुमारे 100हून अधिक कार्यकर्ते, पदाधिकारी व नागरिक उपस्थित होते। नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे तसेच पक्षप्रवेश करणाऱ्या सर्व सदस्यांचे आभार व्यक्त करत, त्यांच्या सहकार्याने उल्हासनगर शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी मिळेल आणि पक्ष संघटना आणखी बळकट होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त। पत्रकार भाई और बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आज हम कोई पद नहीं स्वीकार रहे, हम जिम्मेदारी स्वीकार रहे हैं। वो जिम्मेदारी ऐसी जिम्मेदारी है जो अपने इस उल्लासनगर शहर को खुशहाल, रोग मुक्त, दरिद्रता मुक्त, गंदगी मुक्त और क्राइम मुक्त करने के लिए हम एक पद की जिम्मेदारी स्वीकार रहे हैं। मंजूर है ना आपको? तो सबसे पहले अपने लिए तालियां बजाइए। आज ये खाली एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये ऐसा नियुक्ति पत्र है जो आपको भारतीय संविधान का अधिकार देता है और वो संविधान में जिस प्रकार से खुद की रक्षा करनी है उसी प्रकार से अपने शहर की भी रक्षा, अपने आजू बाजू के लोगों की भी रक्षा करनी है। हमारी बहन सीमा जी ने अभी बताया कि बारिश तो आ ही गई, लेकिन बारिश आने के बाद क्या होने वाला है? नाले में से पानी बाहर आने वाला है। आने वाला कि नहीं आने वाला? वो पानी कहाँ घुसने वाला है? झोपड़पट्टी में घुसने वाला है। और झोपड़पट्टी में पानी घुसने के बाद क्या होने वाला है? बीमारी होने वाली कि नहीं? क्या हम अपने शहर के नागरिकों को बीमार पड़ने देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तो ऐसे लोग जो अच्छे से नाले सफाई का काम नहीं करेंगे उस पर हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी FIR भी दाखिल करेगी, क्योंकि नाले सफाई का टेंडर मतलब ऑर्डर, वर्क ऑर्डर बिना किसी टेंडर के मंजूर हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ऐसे मैं नहीं कहता, उल्लासनगर के सारे लोग कहते हैं। हमने कार्यकारिणी घोषित की है, ये हमारा टेलर है सर। पिक्चर बाकी है। उल्लासनगर से क्राइम, रोड का काम, पानी, बिजली, जो भी नागरिकों को सुविधा लगती है वो हम प्रोवाइड कराएंगे। कैसे भी अनशन करके लड़के पब्लिक के लिए हम 24 घंटा खड़े रहेंगे। आज खूप मोठा कार्यक्रम झाला आमच्या इथे पार्टी ऑफिस मध्ये। राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा खूप मोठा प्रोग्राम झाला आणि सगळ्यांची नियुक्ती केली गेली। पदांवरती प्रत्येकाला पद दिलं गेले, त्यांच्या जिम्मेदाऱ्या त्यांना दिलेल्या आहेत आणि उल्हासनगर शहर मध्ये आम्हाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा भरपूर मोठा सोहळा करायचा आहे आणि माझे ज्यांना आता मी पद वाटलेलं आहे, ज्यांना नियुक्त केलेलं आहे, त्यांच्या सगळ्यांच्या सपोर्टिंगने उल्हासनगर शहर मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस एक मजबूत पक्ष होणार आहे आणि त्याच्याबद्दल सगळ्यांचे मी आभार मानते। किती पद दिले आणि किती लोक होते? 25 लोकांना पद दिले गेलेलं आहे आणि आपल्या इथे जवळजवळ आतापर्यंत 100 लोक आज माझ्या इथे आलेले आहेत। नमस्कार, मेरा नाम कांता सरवटकर। आज एक मुझे जो उल्लासनगर में राष्ट्रवादी की तरफ से जो एक पद दिया गया है, मैं पहले तो बहुत ही खुश हूँ। मुझे कुछ एक समाज सेवा करने का मौका मिला है। मुद्दे तो कई सारे हैं, लेकिन जो आज का मुद्दा है वो ये होगा कि रोड, रास्ते इतने सारे खराब करके रखे हुए हैं। कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता 5 मिनट देरी हो जाए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। एक कॉलेज का बच्चा जब अपना एक लेक्चर मिस कर लेता है तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एक एम्बुलेंस जब जा नहीं सकती है,
एक इंसान उसमें अपना दम तोड़ लेता है, उसकी फैमिली को बहुत फर्क पड़ता है। एक लेडी जब डिलीवरी में पेन सहन कर रही है, वो टाइम पे पहुंच नहीं पा रही है। और बहुत सारी ऐसी हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी में काम करने वाले लोग हैं, वो समय के हिसाब से डिलीवरी नहीं कर पाते, उनको उतना पेमेंट नहीं मिल पाता, वो कितनी तकलीफ सहन करते हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए ये सरकार नहीं सोचती है, सिर्फ खड्डे खोदने आते हैं। और ये खड्डे भरेगा कौन? बारिश। और ये बारिश में जो पानी आएगा, अब इससे एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे, लोग बिना मतलब के गिरेंगे गाड़ियों से अपनी ही। तो ये अपील हम नहीं कर सकते, लेकिन अब ये पद मिलने के बाद अगर हम एकजुट हो जाएंगे और हम आवाज उठाएंगे और हम काम करेंगे एक टीम के साथ, तो जरूर हम इसमें कुछ सुधार ला सकते हैं। नमस्कार, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया महेश जी का, मैडम का। डेफिनेटली मैं कांग्रेस में था, अभी यहाँ आया हूँ। आपने ये सही पकड़ा। कारण कुछ देखिए, दोनों पक्ष सेक्युलर हैं, हमारी विचारधारा भी सेक्युलर है, पर उम्मीद ये है, महेश जी ने भी आश्वासन दिया है कि मजबूती से काम करेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया है, वो काम करने के लिए इस पक्ष में आए हैं।